हेलो एंड वेलकम। आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपीपीएससी के लिए प्रीव्यू पीवाईक्यू सीरीज, जो कि हम घटना चक्र समसामयिक बुक से कवर करने वाले हैं। और इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें जितने भी स्टेट में पीवाईक्यूज आए हुए हैं, हर एक चैप्टर से, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड यूपी स्पेशल, सब इसमें एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो ये दिए हुए हैं, इसमें सारे जितने भी एग्जाम्स कवर किए हुए हैं, ये है सब्जेक्ट। हम शुरू करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री। आइए शुरू करते हैं। ये सीरीज क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा फास्ट होने वाला है, प्लीज बेयर विद दैट, और अपना साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना। फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट ब्रूस वुड हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, वो क्या थे? जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलियोबोटोलॉजिस्ट एंड हिस्ट्री। ये क्वेश्चन आपने काफी पढ़ा होगा, एंड इट इज जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट बोथ। ये ये है यूपी लोअर सब प्री का 2015 का क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, जो थ्री एज सिस्टम है वो स्टोन, ब्रोंज और आयरन में किसने ये डिवीजन दिया था? तो ये दिया था थॉमसन ने। थ्री एज याद कराया है मैंने, टीटी यानी थ्री थॉमसन। अब लोकेशन आ जाती है, और नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में। तिदवाना कहाँ है? राजस्थान में। गुडियम केव कहाँ है? तमिलनाडु में। ये हम याद रख लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन इन, यानी डोमेस्टिकेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मेसोलिथिक में। और अगर साइट पूछी जाए तो कहाँ मिलता है? आदमगढ़ एंड बागोर। डोमेस्टिकेशन या एनिमल हस्बेंड्री, मेसोलिथिक, आदमगढ़ एंड बागोर। फिर मेसोलिथिक साइट वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। महादह कहाँ है? प्रतापगढ़ में, यूपी। लेखानिया, मिर्जापुर यूपी। पेस्टा बिहार। बिरबानपुर वेस्ट बंगाल। और बोन इम्प्लीमेंट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बोन इम्प्लीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं महादहा एंड सराय नहर राय में। ये दो साइट्स याद रखेंगे बोन्स के लिए, महादहा एंड सराय नहर राय। और महादहा वाली साइट्स जो है वो GR शर्मा जो है उन्होंने डिस्कवर की थी, एक्सकवेट की थी। नेक्स्ट चलते हैं। थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव, ये कहाँ देखने को मिलता है? दमदमा। और ये कहाँ है? दमदमा इज इन यूपी, प्रतापगढ़। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है दमदमा, क्योंकि यहाँ पर 41 ह्यूमन बेरियल मिलते हैं, जिसमें से 5 डबल है एंड 3 स्केलेटन जो है वो एक साथ दबाए हुए हैं। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल कहाँ से शुरू हुआ था? नियोलिथिक एज। फर्स्ट सीरियल जो सबसे पहले यूज किया गया था दैट वाज बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहाँ से आता है? लाहौर देवा, संत कबीर नगर यूपी। ये भी साइट हम याद रखेंगे, संत कबीर नगर यूपी, लाहौर देवा। अब अगर एग्रीकल्चर का पूछा जाए, सबसे पहले एग्रीकल्चर तो लाहौर देवा। सबसे पहले वीट कहाँ मिला? तो मेहरगढ़। और सबसे पहले राइस के एविडेंसेस में कहाँ मिले? तो कौली देवा। तो तीनों याद रखेंगे, एग्रीकल्चर के लिए लाहौर देवा, वीट के लिए मेहरगढ़ एंड राइस के लिए कौली देवा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में हमने क्या देखा? वीट भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल रिमेन ऑफ स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स? इनमें से कौन सी एंशिएंट साइट पे जो है कल्चरल रिमेन्स मिले हैं स्टोन एज के टू हड़प्पन एज? वो भी मेहरगढ़ ही है, जो कि बलूचिस्तान
पाकिस्तान में है। नवदतौली का एक्सकवेशन किसने किया था? HD सांकुलिया। कहाँ पर है? MP में नवदतौली। और आप एक फैक्ट बताएंगे नवदतौली से रिलेटेड, ये कौन से प्री हिस्टोरिक कल्चर से बिलोंग करता है? प्री हिस्टोरिक कल्चर। ठीक है, कि नियोलिथिक साइट में बरिंग द डेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेव, ये ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है। और अलग अलग मेगालिथ्स थे जो कि बरियल साइट्स थे, उनके क्या अलग अलग नाम थे? सिस्ट ग्रेव, पिटसर्न्स, सन circles, dolmens, umbrella stone, hoodstone, cave, and menhir. Ash mound is associated with the Neolithic sites at Sangan Kallu. संगन कल्लू कहाँ पे है? बेलारी, कर्नाटक। नियोलिथिक साइट संगन कल्लू, बेलारी, कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? भीमबेटका, जो कि रायसेन MP में है। और भीमबेटका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पर हमें इमेजेस देखने को मिलती है। एलिफेंट, सांबर डियर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग हैज बीन फाउंड इन द रॉक शेल्टर हियर। किसने किया था एक्सकवेशन? 1957 में VS पकांकर। दोनों तीनों फैक्ट याद रखेंगे। ओकरे कलर पोट्री वॉज क्रिस्टाइनेट, यानी ओकरे OCP पोट्री जो है वो कहाँ मिली थी? हस्तिनापुर में। किसने डिस्कवर की थी? BB लाल। Chalcolithic period of Maharashtra buried their dead under the floor of the house in the following orientation। तो नॉर्थ टू साउथ वो बरी किया करते थे। और जो जोरवे कल्चर है, जैसे जो हमें नेवासा, देमाबाद, कोठी, चंदौली, इमाम गांव में देखने को मिलता है, वहां पे हमें बर्न बरियल ऑर्न्स के एविडेंसेस मिलते हैं। और नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन के भी, कि बरी किया गया है डेड बॉडी को। अर्दन पोर्ट्स एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी वहां पर उनके साथ रखे गए थे। यूलिटेड स्केलेटन यानी डॉग और ह्यूमन का एक साथ कहाँ मिलता है? वो है बुर्जहान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्जहान जम्मू कश्मीर, नियोलिथिक साइट है ये भी। और फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विंध्यास हैव बीन मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिले हैं? लिखानिया से। 2016 का UPPCS प्री का ही क्वेश्चन है। देन 21st क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। The Stone Age of the Vindhyas migrated to the Ganga Valley in the terminal Pleistocene period. ये है assertion, reasoning को पढ़ लेते हैं। Due to climate change, it was a dry phase in the period. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, assertion और reason के बीच में because लगा के देख लेंगे। तो इसका आंसर होगा The Stone Age people of the Vindhyas migrated to the Ganga Valley in the terminal Pleistocene period because, यहाँ पे ड्यू टू ऑलरेडी दिया हुआ है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज अ ड्राई फेज। तो आंसर होगा ए। और आफ्टर द एक्सकवेशन इन सराय नहाराय, GR शर्मा पुट forward his view to at the end of new alluvial phase owing to drought and scarcity of food in the Vindhyas। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। कुछ भी सुधार करना हो, कुछ भी और एड ऑन करना हो, तो you are welcome to comment. Thank you.